एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, ये है आपकी सेकंड यूनिट वर्गमूल और घनमूल के बारे में। वर्गमूल में मैंने आपको एक जो आपकी वीडियो है, एक क्लास है, वो कंप्लीट आप सभी को कंप्लीट करा दी है, जिसमें मैंने आपको सिखाया है गुणनखंड विधि से किस तरह आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। सो हमारी सेकेंड क्लास है वर्गमूल, जिसमें हमने भाग विधि सीखेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। अगर वीडियो यूजफुल है तो लाइक करते रहना, शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मैथ्स की क्लास लेनी है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, कंप्लीट सीखें कि आप किस तरह से भाग विधि से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। भाग विधि इस तरह से सिखाऊंगी क्योंकि हर किसी को चीज़ें समझ में नहीं आती है, हर किसी का तरीका अपना अपना अलग होता है। मैं आपको किसी और वे से समझाने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट मी क्लियर वन थिंग, मैं आप सभी के साथ एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि आप सभी को भाग विधि से वर्गमूल करने के लिए स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। अगर आप सभी को स्क्वायर रूट नहीं आते तो मैं आपको सिखा देती हूँ कि आपको कहाँ तक याद करने हैं और कितने आपको याद होने चाहिए। देखिए, 1 का स्क्वायर होता है आपका 1 का स्क्वायर आप सभी का होता है 1, 2 का स्क्वायर आप सभी का होता है 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर आप सभी का होता है 9, 4 का स्क्वायर आप सभी का होता है 16, 5 का स्क्वायर आप सभी का होता है 25, देन आपका 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का स्क्वायर आप सभी का होता है 64, 9 का होता है आपका 81 और 10 का आपका होता है स्क्वायर 100, ठीक है। सो गाइज, आप सभी को जितना अगर आप सब कर सकते हैं तो आप सभी को ये सभी याद होने चाहिए अच्छे से। देख लीजिए, अगर आप सभी को नहीं भी याद है 10 तक है या आप सभी 20 तक याद कर लेते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इस वाली वीडियो में। सो यहाँ तक आप सभी को क्लियर। स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो। सो गाइज, फर्स्टली हमें इस क्वेश्चन का आपका जो है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आप लोग इसे इधर लिख सकते हैं, जैसे मैं इधर लिखने वाली हूँ। आप सभी ध्यान से देखिए, 1 6 9। आप सभी को थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर आप चीज़ों को थोड़ा अलग अलग लिख लेंगे तो आप सभी को ही इजी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्टली हम देखते हैं, देखिए आप सभी को पता है कि इसमें हमें क्या करना होता है, पेयर्स बनाना होता है। पेयर्स कहाँ से बनाते हैं, तो हमें इधर से स्टार्ट नहीं करने, पेयर्स आपको यहाँ से बनाने होंगे। तो यहाँ पर सीधे सीधे 2 पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। फर्स्टली आपको देखना होगा जो आपका स्टार्टिंग वाला नंबर है, हमने स्क्वायर रूट पढ़े थे, तो आप लोग बताइए मुझे किसका ऐसा स्क्वायर रूट है कि आपका ये जो 16 है या तो कम्प्लीटली आपका डिवाइड हो जाए, ठीक है, या फिर इससे कम आए लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो क्या आएगा यहाँ पर, आप लोग मुझे एक बार चेक करके बताइए किसका स्क्वायर रूट था। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 का कितना होता है, 3 का कितना होता है और 4 का होता है 4 4 ज़ा 60, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को कोई इशू अगर है भी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपने 16 करा तो एक 4 आपने यहाँ पर रखा, एक 4 आपको यहाँ पर रख देना है। 16 में से 16 गए, कुछ नहीं बचे। ये जो 97 है, ये 97 अब आपको यहाँ पर रख लेना है, ठीक है। ये जो 4 और 4 है इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 8, ठीक है। अब क्या हो गया, अब आप बताइए मुझे 97 का टेबल पढ़कर। यहाँ तो कुछ बचा नहीं, अब मुझे टेबल में बताइए कि 81 के आगे मैं ऐसा कौन सा नंबर रखूँ कि आपको जो 97 या तो वो कम्प्लीटली कट जाए या इसके बराबर आए, बस इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या रख सकती हूँ, आप लोग मुझे ये बताइए, ठीक है। यहाँ 0 रख देते हैं, आप सभी को कोई इशू नहीं हो। क्या नंबर रखना चाहिए, 1 से मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए किससे रखूँ, बताइए। चलो मल्टीप्लाई करके ही देख लेते हैं 1 से। 1 का 1 1 जा 1, ठीक है, 8 रख लेते। तो ये कितना आया, 81। 2 से करके देखते हैं, चलो। सो ये कितना हो गया, ये हमारा ज़्यादा हो गया है, तो हमें क्या रखना है, हमें इसके सामने रखना है 1। सो अभी नहीं, हाँ यहाँ 1 रख देते हैं हम। 81 जा 81, ठीक है। यहाँ आप सभी को कोई इशू, यहाँ पर अब एक हम यहाँ पर भी रख देते हैं, इनको प्लस करके नीचे लिख देंगे। 7 में से 1 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो आपका 9 में से 8 बचेगा तो 1 बचेगा। अब ये जो आपका 44 है हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे 44, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए, ये हो गया आपका 82 के सामने मैं ऐसा कौन सा नंबर रखूं कि आप लोगों का जो ये क्वेश्चन है या तो ये जो 1644 है या तो ये कम्प्लीटली कट जाए
या इसके बराबर आए या क्या आए, या इससे इक्वल आए, लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो अब आप मुझे जल्दी से नंबर बताइए कि ऐसा कौन सा नंबर रखूँ मैं यहाँ पर, बताइए मुझे मल्टीप्लाई करके। देखिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं पहले, चलो 82 में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। चलो पहले 3 से करते हैं, सॉरी 3 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 82 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे करते हैं। 82 है तो हम चलो 3 से करके देखते हैं पहले। 3 3 से 9, 3 2 से 6, 3 8 जा 24। सो ये हमारा ज़्यादा हो गया है। अब देखते हैं आपका 2 रख कर देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो ये क्या हुआ, हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है ये हमारा, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो गाइज हम यहाँ पर पहले 2 रखेंगे, फिर यहाँ पर 2 रखेंगे, और आपका क्या आया है 1644। सो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर हमारा कंप्लीटली कट जाता है और आपका आंसर आ जाता है करेक्ट। सो आपको भाग विधि ध्यान से देखिए मैंने किस तरह से करा है, अगर आप लोग चाहेंगे तो एक बार फिर से बताती हूँ। फर्स्टली आपको भाग विधि करने के लिए गाइज आप लोग ध्यान से समझिए, भाग विधि करने के लिए आपको चाहे 5 नंबर दिए हैं, 6 नंबर दिए हैं, 2 दिए हैं, 3 दिए हैं, तो आपको राइट हैंड साइड से उनके पेयर्स बना लेने हैं। फर्स्टली आपको स्क्वायर रूट जो मैंने आपको भी याद करने के लिए दिए थे, तो आप लोग को वो याद होने चाहिए। याद नहीं है तो आप लोग याद कर लीजिए। फर्स्टली हमें वो सामने वाला नंबर देखना होता है कि भाई इस नंबर में ऐसा कौन सा स्क्वायर रूट है जो 16 जिसके नंबर में आता है, या फिर उससे ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए, कम आना चाहिए, या उससे बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। 4 से अगर हम करें 4 4 जा, यहाँ पर आ गया 16, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर साइन लगा दिया। अब इसे माइनस करेंगे 0। माइनस करने के बाद आपको यहाँ 4 रख देना है, क्योंकि आपने यहाँ पर 4 रखा तो वही संख्या आपको यहाँ पर भी, यानी कि यहाँ वाला नंबर आपको यहाँ पर भी रखना है, ठीक है। तो गाइस क्या हुआ, ये हो गया, ठीक है, 4 से हो गया। देन आपको यहाँ 0 बच गया, 97 आपको यहाँ पर कर लेना है। 4 और 4 को आपको यहाँ प्लस करना ही है। फिर आपको 8, यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है चीज़ें कि आपको ये बताइए ऐसा कौन सा नंबर है कि हमें 8 के आगे रखे कि 97 आपका या तो कम्प्लीटली कट जाए या फिर वो इससे ज़्यादा ना हो या उससे कम हो। तो हमने 1 रखा तो आपका यहाँ पर भी हमने 1 रख दिया, यहाँ पर 81 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो 81 है जो हमने 1 यहाँ पर रखा वो आपको 1 यहाँ भी रखना होता है, प्लस करके 822 हो जाता है। नहीं अभी 82 हुआ है। फिर आपको यहाँ पर माइनस करेंगे इसमें से, तो आपका 16 और 4 को हमें नीचे रख लेना है। देन आपका आता है 82 के सामने हम ऐसी कौन सी संख्या रखें कि आपका कंप्लीटली 1644 कट जाए। तो आपका यहाँ पर लिखा हमने 2, यहाँ पर 2 लिख दिया और आपका पूरा कंप्लीट कट गया। अब क्या करना है हमें, जो आपका 412 यानी कि 412 जो आया है, ये हम क्या कर रहे थे, वर्गमूल। 412 का अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका आएगा 169744। ये है आप सभी का आंसर। आई होप आप सभी को भाग विधि अच्छे से समझ में आ गई है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, जहां हमने लिया है 3364, ठीक है। आपको 2 जगह लिख लेना है जिससे कि आप सभी को कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हो और आप लोग को अच्छे से समझ में आए। फर्स्टली क्या करना है हमें, मैंने आपको पहले बता दिया, फर्स्टली आपको पेयर बना लेने हैं, ठीक है। हमने पेयर बना लिया। अब आप मुझे बताइए कि 33 किसका स्क्वायर रूट होता है। 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, ठीक है, 6 का होता है 36। तो ये 6 का हो गया ज़्यादा, लेकिन 5 का कम है, तो हमें क्या करना है, 5 का यहाँ पर कर देना है, ठीक है। ध्यान से एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा क्वालिटी इशू हो गया। 5 का यहाँ पर कर देने हैं, देन आपको 5 यहाँ पर लग देना है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 5 जा 25, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक लाइन कर देनी है। देन ये जो 5 आपने लिखा है यहाँ आपको 5 लिख देना है और आपको ये प्लस करके यहाँ लिखना है, ठीक है। अब 25 में से माइनस करेंगे, 33 में से 25 को माइनस करेंगे तो आपका गाइस आएगा 8। अब हमें क्या करना है, ये 64 आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। देन 5 को आपको 10 ये प्लस कर देना है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप 10 के सामने ऐसा कौन सा नंबर लिखें कि आपका 864 या तो कम्प्लीटली कट जाए या ये इससे कम आए लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। चलो तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 10 के आगे हम पहले 3 को रख के देखते हैं, ठीक है। 3 3 जा 9, 0, 3 1 जा 3, तो ये 309 थोड़ा कम ही है। चलो 6 को रख के देखते हैं, ठीक है। 6 6 जा 36, ठीक है, 6 6 जा 36, 3 यहाँ पर 6 1 जा 6, ये भी कम है तो ऐसा करते हैं 108 रख के देखते हैं, ठीक है। 8 8 जा 64, तो यहाँ पर 4 6 8 6 8 1 जा 8, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर अगर हम 8 रखेंगे तो गाइज ये आपका कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, यही 8 आपको यहाँ पर भी रख देना है।
सो ये आपको 64 जो है कट जाता है। यहाँ पर आपका 8 रख देंगे, आप इसको प्लस करते। अगर आप सभी का 864 नहीं कटता तो यहाँ पर अभी आपको नहीं करना, ये आपका 0 आ जाता है क्योंकि हमने इसको क्या करा है, सीधे सीधे इसको हमने काट दिया है। किस तरह से, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो ये आपका आ गया 58, जिससे अब क्या करना है, नेक्स्ट है आपका स्टेप जो आपको करना है वो है आपका 58 का स्क्वायर रूट अगर हम करेंगे तो वो आएगा आपका 3364। आई होप आप सभी को भाग विधि अच्छे से समझ में आ रही है। अगर आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक ज़रूर कर दे और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका यहाँ माइनस हो 0, अगर आपके यहाँ पर -0 की जगह कोई और वर्ड होता तो हम 108 में 8 को प्लस कर देते और ये आपका मेन आंसर होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 to 9 को भाग विधि से हमें सॉल्व करना है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम हमें सिर्फ पेयर में बता रही थी, लेकिन गाइस अब मुझे आपको बिना पेयर के बताना है। फर्स्टली आपको इनको पेयर बना लेना है, एक का पेयर है ही नहीं तो आपको 29 का पेयर बनाना है और 7 आपका ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि 7 किसका स्क्वायर रूट होता है। अगर आप सभी को याद है 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है। 3 का कितना होता है, 9। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको सिखाया था, तो आपको 7 से कम तो होना चाहिए लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ 2 रख देंगे। 2 2 से कितना होता है, 4। ठीक है, ये आपका 4 हो गया। ठीक है, 7 में से अगर 4 को माइनस करते हैं तो आपका 3 आ जाता है। ये 2 हमने यहाँ लिखा है, इस 2 को हमें यहाँ कर देना है, इन्हें प्लस कर देना है। ठीक है, अब आपके 29 को हमें यहाँ लिख देना है। ठीक है, आप सभी को कोई इशू तो नहीं है गाइस, आपको लोगों को अच्छे समझ में आना चाहिए अगर मैं सिखा भी रही हूँ तो। ठीक है, अब आपको 2 और 2 जो है वो आपको 4 प्लस कर देना है। अब आप मुझे ये बताइए कि 4 के सामने में ऐसा कौन सा, देखिए आप लोग भी मेरे साथ प्लीज़ करते रहिए, सिर्फ देखिए मत, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। 4 के सामने में ऐसा कौन सा वर्ड रखूँ कि आपका जो है नंबर आ जाए। चलो देखते हैं 47 की, पहले मैं 5 रख के देखती हूँ। ठीक है, 5 5 जा 25 होता है, 5 कर देते हैं। 5 4 जा 20 22, ये तो कम हो गया। ठीक है, अब रख के देखते हैं आपका 7 7 7 जा होता है आपका 49, 9 हो गया। 4 7 4 जा 28 29 30 31, तो ये हो गया आपका 31 और 32। तो 329 यानी कि अगर आप 7 यहाँ रखते हैं, 7 आपको यहाँ पर रखना होगा तो आपका जो है ये सीधे सीधे आपका कट जाएगा और आपका 329 कंप्लीटली आ जाएगा गाइज। ये 7 आपने यहाँ रखा है, ये 7 आपको यहाँ भी रखना होगा, आपका कट जाता है और 0 आ जाती है। अगर आपका यहाँ पर माइनस होके नहीं आता तो आप लोग सीधे सीधे ऐसे चलते चले जाते हैं और गाइज यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है 27 का स्क्वायर रूट। थोड़ा सा अगर समझा दूँ तो फिर भी मैं समझा देती हूँ। फर्स्टली आप लोग स्क्वायर रूट अच्छे से याद कर लीजिए जिससे कि आपको क्वेश्चन को समझने में कोई इशू नहीं हो। 7 to 9 है, फर्स्ट नंबर को आपको देखना होगा कि आखिर 7 आपका स्क्वायर रूट है भी कि नहीं। अगर नहीं है तो आप लोग देख लीजिए, कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस इक्वल हो सकता है। यहाँ इस नंबर को करा तो माइनस हो जाता है, 2 से करा है तो 2 आपको यहाँ भी जो आप यहाँ करके यहाँ बोलेंगे वो आपको यहाँ ज़रूर लिखना है। फिर आप जो यहाँ लिखेंगे वो आपको यहाँ लिखना है, इसको प्लस कर देंगे, आपका 4 आ जाएगा। यहाँ माइनस करा तो 3 आया, 29 को आप ऐसे ही उतार लेंगे। देन आपको ऐसा नंबर बताना है कि जो या तो 3 to 9 से कम हो या इसके इक्वल हो या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका इक्वली कट गया और आपका आंसर आया 27। सो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा 50625 का, आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो फर्स्टली हमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पेयर बना लेते हैं। पीछे से आपको पेयर बनाना है, आपका 5 का पेयर नहीं है। सो अब आप लोग मुझे बताइए कि 5 का किसका स्क्वायर रूट होता है। 5 ना तो 2 का है, ना 3 का है, ना 4 का है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 5 का स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं आप किसी चीज़ का तो उससे कम हो सकता है, इसके इक्वल हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 2 2 जा 4 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को कोई इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये 2 हमने यहाँ लिखा है, वही 2 आपको यहाँ पर भी लिख लेना है। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। अब ये जो आपका 06 है इसे यहाँ हम कर लेंगे, 4 आ गया। 4 के सामने हमें ऐसा कौन सा नंबर रखें कि आपका 106 कट जाए। तो क्या है, मैं मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, एक मिनट रुक जाइए। 42 की 2 से करके देखती हूँ, 64 आता है। तो ज़्यादा से करके देखती हूँ, 45 की 5 से करके देखती हूँ। हमें यहाँ पर रख लेना है, आपको यहाँ पर 2 रखना है जिससे कि आपकी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाए। 42 से अगर करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा, 2 को आपको यहाँ पर भी रखना है। सो यहाँ पर आपका आ जाता है 84। ठीक है, अब क्या करना है आपको, फिर से वो जो 2 आपने वहाँ लिखा है वो 2 आपको यहाँ भी ज़रूर लिखना होगा और आपका हो जाएगा ये 44।
4, ठीक है। अब इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये आपका आता है 22। अब ये जो आपका 25 है आपको ये यहाँ पर लिख लेना है, जैसे मैं आपको सिखाते हुए चल ही रही हूँ। 44 के सामने आपको कैसा नंबर रखें कि आपका 225 कंप्लीट कट जाए। तो आप मुझे नंबर बताइए किस तरह से आपको काटना है। ये मैं आपको कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बताना चाहती हूँ, पहले हम करके देखते हैं। 44 को 4 के साथ मल्टीप्लाई अगर नहीं जाता है, 4 4 जा 16, 1 4 4 16, 1 7 4 4 16 और 1 7। सो ये 1776 ये कम आ रहा है। अब देखते हैं 4 4 5 के साथ देखते हैं। 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 22, 2 4 5 4 जा 20 22। सो ये कंप्लीटली कट रहा है आपका किससे, 5 से। तो गाइज हमें यहाँ क्या नंबर रखना होगा, ये देखिए आप लोग यहाँ पर गाइज हमें नंबर रखना है 5, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ज़रूर 5 रखना है, ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखिए। और आपका 2 2 2 5 ये कंप्लीटली आपका डिवाइड हो जाता है। ये जो 5 आपने वहाँ रखा ये आपको यहाँ रख देना, यहाँ आपकी 0 0 0 कंप्लीटली हो जाती है और आपका सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। और आपका आंसर आता है 225 इज़ योर करेक्ट आंसर। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ हमारी क्लास खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।